देखिए ये चैप्टर 6 है, एक्सक्रीशन। बच्चों, वी हैव स्टडीज दैट वैरायटी ऑफ सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर राउंड द clock in all living organism. For example, end products of digestion are glucose, amino acids, fatty acids, and undigested food. Carbon dioxide, water, and ATP are produced during respiration. Some of these products, such as glucose, amino acid, etc., ATP, etc., are used in the body, while others, like undigested food, carbon dioxide, urea, etc., are either useless or harmful. They are called metabolic waste. बच्चों, हम पहले भी आप लोग को पढ़ाया हुआ है और आपने स्टडी भी किया हुआ है कि जो सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होते हैं, दैट अकर राउंड द क्लॉक इन ऑल लिविंग, जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए कि डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, ठीक, और अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप जानते हो कि रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक, और कुछ जैसे ग्लूकोज हैं, एमिनो एसिड है, एटीपी है, ये सब हमारी बॉडी में यूज़ हो जाते हैं। लेकिन कुछ अनडाइजेस्टेड फूड है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ये सब हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और हमारी बॉडी के लिए यूजलेस होते हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं क्या, मेटाबॉलिक वेस्ट। इनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। बच्चों, अकमुलेशन ऑफ दीज वेस्ट substance inside the body proves toxic and produces health problem. अगर ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं ये हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होते जाएंगे तो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाएंगे, जहर हो जाएंगे, बन जाएंगे, और हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होंगे। दे नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज सुन एज दे आर फॉर्म। जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर बने, इनको रिमूव कर देना ज़रूरी हो जाता है। दीज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, और इन्हीं प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ देयर रिमूवल फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, एंड ऑर्गन्स दैट हेल्प इन द रिमूवल ऑफ दीज अनवांटेड एक्सक्रीटरी substance that are called excretory organ, and the excretory organs together form excretory system. ठीक, अब आ जाइए डेफिनेशन पर। एक्सक्रीटरी का डेफिनेशन क्या होता है, मैंने बताया कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल और अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब कि जो हार्मफुल और अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनका बॉडी से रिमूव करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो ये प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाता है। अच्छा, नीड फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए क्या ज़रूरी है, न्यूमरस बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर राउंड द क्लॉक इन ऑल लिविंग सेल्स। द सेल्स ब्रेक डाउन what, sugars, fats and proteins during these reactions. They produce a variety of waste products like ammonia, carbon dioxide and other nitrogenous compound. Carbon dioxide and ammonia are toxic to the cells. If they accumulate in the cell, they may prove harmful to the cells. They will change the internal environment of the cell and they will disturb ionic balance within the cells. तो अगर ये हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा रह जाते हैं जो हार्मफुल वेस्टेज है, तो ये क्या कर सकते हैं, एक तो ये हमारे सेल्स के लिए बहुत हार्मफुल हो जाएंगे, ये हमारे सेल की जो एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसको चेंज करेंगे, और ये आयनिक बैलेंस को भी, हमारे सेल की कोशिकाओं के अंदर जो आयनिक बैलेंसेस हैं उनको भी डिस्टर्ब करेंगे। तो बच्चों, डिफरेंसेस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब देखिए वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में क्या अंतर होता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर अनयूजेबल और अनवांटेड सब्सटेंसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये अनयूजेबल होते हैं जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, और अनवांटेड होते हैं। मेटाबॉलिक
wastage which are eliminated from the body cannot be stored into inside are called excretory product। मतलब जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर दिए गए हैं और इनको हम स्टोर बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं, इनको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, जो अनयूज प्रोडक्ट थे वो थे वेस्ट प्रोडक्ट, अनवांटेड प्रोडक्ट, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिनको बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं, उनको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब आगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे कि ऑर्गन्स पहले क्या क्या होते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में किडनी जो होती है वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है, और स्किन, लंग्स, लिवर ऑल्सो फंक्शन एज ए ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर गिवन इन दिस टेबल। देखिए क्या क्या होता है। किडनी होती है, किडनी क्या इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? वाटर, यूरिया एंड यूरिक एसिड, जिसको हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं, और एक्सेस ऑफ सॉल्ट एज यूरिन। स्किन क्या करती है? एक्सेस ऑफ वाटर लाइक सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन exhaled air. Liver, bile pigment, toxins, urea produced in the liver and transported to the kidneys for the excretion. बच्चों, रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, 2 यूरेथर एंड अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। तो बच्चों यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा कि 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 यूरेटर and 1 pair of ureter, 1 urinary bladder and 1 urethra। ठीक, चलिए इसके बारे में आपको बताते जाते हैं। किडनी आर 2 रेडिश ब्राउन कलर्ड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। किडनी जो होती है 2 होती है और रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप की होती है, और ये कहाँ पे इकट्ठा होती है? एब्डोमिनल कैविटी में, 1 ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन एट द लेवल ऑफ द लास्ट 2 रिब्स। ईच किडनी इज अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 to 4 सेंटीमीटर अक्रॉस। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखेंगे तो ईच किडनी हैज़ अबाउट 1 million नेफ्रॉन और यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स। हर किडनी में मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, और ये नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी का एक्सक्रीटरी यूनिट बोला जाता है, और ईच नेफ्रॉन हैज़ अ कप शेप्ड एंटीरियर। जो एंटीरियर एंड होता है उसको हम बॉमन्स कैप्सूल कहते हैं, एंड ए लॉन्ग coiled tubule inside the cup is a network of blood capillaries that is called glomerulus. ग्लोमेरुलाई रिसीव ब्लड। ग्लोमेरुलस का प्लूरल फॉर्म है ग्लोमेरुलाई। तो ग्लोमेरुलाई जो होती है वो ब्लड को रिसीव करती है, कहाँ से? रीनल आर्टरीज से। दे एक्ट एज अ फिल्टर फॉर रिमूविंग वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड। और ये क्या काम करते हैं? ब्लड से जो वेस्टेज होते हैं उनको रिमूव करने के लिए फिल्टर करने का काम करते हैं। रीनल आर्टरी ब्रिंग्स ब्लड टू द किडनी एंड द रीनल वेन टेक इट अवे। यहाँ पर क्या होता है बच्चों की जो रीनल आर्टरी है वो ब्लड को ले आती है किडनी के पास, और रीनल वेन इसको दूर ले जाती है। वाइल पासिंग थ्रू द किडनी ब्लड इज फिल्टर्ड एंड एक्सेस ऑफ वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यहाँ पर क्या हो? एक्सेस ऑफ वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट आर रिमूव्ड। एक्सेस ऑफ वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, किस फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में। ठीक, इतना समझ में आया। अब यूरेटर पर आइए। यूरेटर आर 2 नैरो ट्यूब्स अराइजिंग फ्रॉम द इनर साइड ऑफ ईच किडनी। ठीक है, हर किडनी के इनर साइड से एक यूरेटर निकलता है। तो दे कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करता है कि दे कैरी यूरिन, ये यूरिन को कैरी करता है, कहाँ से? किडनी से लेता है और कहाँ पहुँचाता है? यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचाता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो मस्कुलर बैग जैसा होता है। ये लोअर एब्डोमेन में उपस्थित होता है, और ये क्या करता है? कलेक्ट करता है और स्टोर करता है, किस चीज़ को? यूरिन को। अब आइए यूरेथ्रा पर। यूरेथ्रा जो होता है वो मीडियन ट्यूब होता है, और ये यूरिनरी ब्लैडर से राइज करता है, वहीं से निकला हुआ होता है मीडियन ट्यूब, और कहाँ खुलता है? बाहर की तरफ खुलता है। इट्स ओपनिंग इज कंट्रोल्ड बाय इंस्पेक्टर।
हाँ होता है, सर्कुलर इनवॉलेंट्री मसल से बना होता है एंड ओपन्स ओनली एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, और सिर्फ यूरिनेशन के समय ही ये जाके खुलता है। अब आ जाइए किडनी का रोल क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन में। द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन किडनी अकर्स इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। जो किडनी में यूरिन बनता है वो 3 स्टेप्स में बनता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन। पहला तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देख लीजिए कि नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वाटर फ्रॉम ब्लड आर फिल्टर्ड व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलाई। नाइट्रोजनस वेस्ट है और वाटर है, ब्लड से कहाँ पे फिल्टर होता है, फिल्टर किया जाता है जब ब्लड ग्लोमेरुलाई के कैपिलरीज में पहुंचती है, और फिर वहीं से दीज आर रिसीव्ड बाय बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल वहीं से उसको रिसीव कर लेता है और ले जाता है टिब्यूल्स में। ठीक, अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। अब रीअब्जॉर्प्शन पे आइए। एज द फिल्ट्रेट मूव्स डाउन द ट्यूब्यूल, अब ये ट्यूब्यूल्स में जा रहा है। ट्यूब्यूल्स में जाने पर क्या होगा, जो यूजफुल सब्सटेंस होंगी लाइक शुगर, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर, ये ब्लड में रीएब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, वापस एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। ठीक है। नंबर 3 है सीक्रेशन। सीक्रेशन में आप देखोगे कि सम सॉल्ट्स एंड यूरिया आर स्टिल लेफ्ट इन द ब्लड। अभी भी कुछ सॉल्ट है, कुछ यूरिया है जो ब्लड में रह गई है, छूट गई है फिल्ट्रेशन के बाद भी, तो दे आर सीक्रेटेड फ्रॉम द ब्लड ऑफ कैपिलरीज इनटू द ट्यूब्यूल्स। तो ये ब्लड की कैपिलरीज में सीक्रेट कर दी जाती हैं और फिर वहाँ से कहाँ जाती हैं, ट्यूब्यूल्स में जाती हैं। यूरिन इज रिमूव्ड फ्रॉम द किडनीज बाय यूरेटर। यूरिन रिमूव कर दी जाती है यूरेटर के द्वारा, किडनी से यूरेटर के द्वारा रिमूव कर दी जाती है। इट इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ पे कलेक्ट होती है वो, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होती है एंड फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू यूरिनरी ओपनिंग लोकेटेड एट द एंड ऑफ यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा इज अ मस्कुलर ट्यूब। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब आ जाइए स्किन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। स्किन का क्या रोल होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन में। जैसे स्वेट ग्लैंड्स है हमारी स्किन में पाई जाती है, वो वाटर, सॉल्ट और यूरिया को रिमूव करने का काम करती है फ्रॉम द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड कैपिलरीज इन द स्किन। जो हमारी स्किन में ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें ब्लड जो है फ्लो कर रहा है, उस ब्लड से यूरिया को, वाटर को, सॉल्ट को, ये सब चीज़ें रिमूव करने का काम करती है। दे ओपन ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन बाय टाइनी पोर्स। और कहाँ से, जो हमारी स्किन में टाइनी पोर्स हैं उनके सरफेस से ये ओपन होती है। द फ्लूइड दैट कम्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू दीज पोर्स इज कॉल्ड स्वेट। पसीने के ज़रिए वो हमारे बॉडी से निकल जाती है। अच्छा, लंग्स का क्या रोल होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन में। लंग्स रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन। जब सेल रेस्पिरेशन होता है उसी दौरान ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में बाहर निकल जाता है, व्हेन वी एक्सहेल। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे तो ये इट कम्स आउट विद द एयर, तो ये बाहर निकल आता है। ठीक, अब एक्सक्रीटरी फंक्शंस ऑफ लिवर। लिवर कैसे वर्क करता है, देखिए एक्स्ट्रा एमिनो एसिड इन द ब्लड आर कैरीड टू द लिवर। बहुत सारे जो एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स हैं ब्लड में वो पहुंचते हैं कहाँ पर, लिवर में। तो लिवर सेल रिमूव अमोनिया फ्रॉम देम and with carbon dioxide synthesize urea, and from liver urea is carried to kidney and excreted in the urine। ठीक, लिवर सेल्स जो होता है वो अमोनिया को रिमूव करता है। कहाँ से अमोनिया को रिमूव करता है, फ्रॉम देम, यानी कि ब्लड से अमोनिया को रिमूव करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी यूरिया के साथ में जाता है, और लिवर से यूरिया जो है वो किडनी में पहुँचता है और यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक, एक्सक्रीट हो जाता है। ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ बाइल पिगमेंट फॉर्म्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ एग्जॉस्टेड आरबीसीज, एक्स्ट्रा विटामिन एंड ड्रग्स। लिवर क्या करता है कि जो बाइल पिगमेंट के इन द हेल्प ऑफ लिवर ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ बाइल पिगमेंट्स फॉर्म्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ exhausted RBCs।
डिसऑर्डर्स क्या है भाई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं यूरिनरी सिस्टम के। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई, यूटीआई इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट दैट इंक्लूड्स किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। द सिम्टम्स आर strong and frequent urge for urination, pain and burning sensation while urination. UTI is treated with antibiotics. यूटीआई का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, एंटीबायोटिक के थ्रू हो सकता है। नौ किडनी स्टोन्स के बारे में बात करेंगे तो किडनी स्टोन्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम, calcium oxalate, calcium phosphate, uric acid. When these crystals forming substance are present in high concentration, they crystallize and start sticking together in any part of kidney, tubules, ureter or urinary bladder. Kidney stones may be very small or as large as 2.5 centimeter in diameter. They block the flow of urine and cause severe pain. The stones from kidney are removed by surgery, but small stones from the ureter are easily removed by drinking large amount of water. Bachcho, that is excretion.